परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से मनुष्य और पशु में अंतर। प्यारे लोगों, हम लोगों के सत्संग में सार ईश्वर की भक्ति है। बिना ईश्वर भक्ति का जीवन असार है। वह मनुष्य शरीर वाला जीवन पशु जीवन हो जाता है। पशु खाने का उद्योग करता है, चरने जाता है, यह भी उद्यम ही हुआ। चिड़ियाँ दाना चारा खोजती फिरती है। इस तरह जलचर, थलचर, नभचर सभी अपने अपने योग उद्योग कर कर्म करते हैं। अपने अपने भोजन की खोज में सभी रहते हैं। बगुला ध्यान लगाकर बैठा रहता है मछली के लिए। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षियों को काम क्रोध होता है, कीट पतंग को भी काम विकार होता है। इसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का पता नहीं। बगुले को पानी के किनारे मछली के ध्यान लगाते तो देखते हैं, लेकिन सूखी जमीन पर कभी देखा है कि बगुला ध्यान लगाकर बैठा है? खाना पीना आराम से रहना, यदि इतना ही मनुष्य में रह गया तो मनुष्यत्व क्या? मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर भक्ति को जाने और करे। बिना ईश्वर भजन का जीवन असार है। दुनिया में सभी अपना अपना काम करते हैं। कोई ऑफिस में जाकर, कोई खेत आदि में। यह जीवन पशु जीवन है यदि इससे ईश्वर भजन नहीं करे। पशु को अपना अच्छा आचरण रखने का ज्ञान नहीं है, मनुष्य में इसका ज्ञान है। ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण, ये दो बातें मनुष्य में हैं तो ठीक मनुष्य है, और नहीं तो वह पशुवत है। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता है। इस बात को खूब समझकर रखिए। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान हो वह ईश्वर नहीं है। जैसे आप रूप रंग देखते हैं, गाछ आदि को देखते हैं, इस दृश्य को रूप कहते हैं। इसका केवल आंख से ही ज्ञान हो सकता है। इसका कान से ज्ञान करना चाहे तो नहीं होगा। इसी तरह शब्द का ज्ञान कान से होता है। एक एक इंद्रिय के वास्ते एक एक चीज की विषय है, दूसरी इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होगा। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, इसलिए कि जो चीज इंद्रिय ज्ञान में आती हैं वह विनाश को प्राप्त होती है, बदलती रहती है। वैज्ञानिक कहता है कि सूरज की ताकत में भी कमी आ गई है। पहले जैसी वर्षा होती थी अब वैसी वर्षा कहाँ। सूरज की शक्ति घटते घटते घट जाएगी और महाप्रलय हो जाएगा। जो देखने में आए वह ईश्वर नहीं है। यह शरीर है, देखने में आता है, और एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है। आप अपने शरीर को पहचानते, लेकिन अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आपको नहीं है। इसी तरह ईश्वर भी अभी आपके ज्ञान में नहीं है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़कर रह सकेंगे तभी हम ईश्वर को चेतन आत्मा से पा सकते हैं। इसलिए ईश्वर ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता है। आत्मा को जब तक शरीर इंद्रिय का संग रहेगा तब तक वह माया ही माया पहचानेगी। जैसे आंख पर जिस रंग का चश्मा होगा, बाहर की चीज उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। लालटेन के अंदर रोशनी है, उस पर जिस रंग का शीशा लगाइए उसी तरह का प्रकाश निकलेगा। शरीर इंद्रिय जब तक चेतन आत्मा पर है तब तक वह ईश्वर की पहचान नहीं कर सकेगा। जहर खाने से अर्थात मरने से शरीर में पुनः पुनः आना नहीं छूटता। अपने घर ही घर चलो, यानी अपने शरीर के अंदर चलो। दृष्टि योग से अंदर में प्रवेश होना होता है। शब्द ध्यान से अंतर के अंतिम तह में पहुंच जाता है। इसमें योग शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं, अंतः साधना की आवश्यकता है।
इस आंख से परमात्मा के जिस रूप को देखा जाता है वह माया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो वह माया है। प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा दोनों तरहों से परमात्मा का भजन होता है। प्राणायाम सबके लिए अनुकूल नहीं है, ध्यान योग सबके लिए है। परमात्मा को यहाँ बुलाने की चेष्टा न करो, स्वयं परमात्मा के पास जाओ। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा कि सत सुरत समझि सिहार साधो निरख नित नैनन रहो, धुन धधक धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग गहो, समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लख परे, नित नेम प्रेम प्यार प्यू कर सुरति सज पल पल भरे, धरी गगन डोरी अपोड़ पड़खे पकड़ी पट प्यू प्यू करे, सरसाधि सुन्न सुधार जानो ध्यान धरी जब थिर थुआ, जहां रूप रेख न भेष काया मन न माया तन जुआ, आली अंत मूल अतुल कमला फूल फिर फिर धर धसे, तुलसी तार निहार सुरति शैल समतल मन बसे। अर्थात सुरत सत है, इसका फैलाव और फंसाव पिंड और ब्रह्मांड के असत मंडलों में हो गया है। इसलिए यह परम प्रभु सर्वेश्वर के सहज स्वरूप की प्राप्ति से विहीन रहकर दुखद अधोगति का भोग भोग रही है। इस अधोगति के दुखों से बचाव के लिए सुरत की ऐसी संभाल करो कि असत मंडलों में इसका सिमटाव और इसका छुटकारा होकर यह परम प्रभु सर्वेश्वर के सहज स्वरूप को प्राप्त कर सारे दुखों से छूट जाए। सुरत की संभाल का अभ्यास पहले मानस जप से, फिर मानस ध्यान से, फिर दृष्टि साधन से और फिर सुरत शब्द योग से कर्म सा होगा। अपने अंदर का प्रथम पट कठिन और अच्छेद अंधकार है। दृष्टि साधन के अभ्यास से सुरत इससे पार हो सकती है। अंधकार से पार होकर सुरत जब अपने शरीर में ब्रह्म के चमत्कारों को देखेगी तब परम प्रभु के प्रेम में सदा सराबोर रहेगी। पुनः वह मुरली ध्वनि अंतर की मायावी अनहद ध्वनियों को युक्ति से पकड़कर आगे रास्ता चलेगी। गगन डोरी अंतराकाश की ब्रह्म ज्योति व ब्रह्मनाद को धरकर सार शब्द को सुरत पहुंचानेगी। सार शब्द में रत होकर सुरत उस अपरंपार पद में थिर होगी जहां रूप रेख भेष शरीर मन और माया नहीं है, और जो अनिर्वचनीय और मूल पद है, जिसको यह अंतिम पद खुल जाएगा उसकी सूरत बारंबार उसमें धंसती रहेगी। जिस धार को पकड़कर इस अंतिम पद में जाना हो सकता है उस धार को परखो तो उपरयुक्त यात्रा के सच्चे विचार में मन डूबा रहेगा। यह कथन तुलसी साहब का है। हिये नैन सैन सुचैन सुंदरी साज सुरत पिय पे चली, गिरी गगन गोह गुहार मार्ग चढ़त गगना गढ़ गगना गली, जहाँ ताल तटपट पार प्रीतम परसी पद आगे अली, घटघोर शोर सिहार सुन के सिंध सलिता जस मिली, जब ठाठ घाट बैराट कीना मीन जल कमला कली, आली अंश सिंध सिहार अपना खलक लख सुपना छली, अस सार पार संभारी सूरत समझी जग जुग जुग जली, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन भटकी तुलसी भव मिली। अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने को चलने में सूरत को केंद्रित करना होता है। दृष्टि साधन से सूरत अत्यंत सुखपूर्वक केंद्रित होती है। केंद्रित की हुई सूरत अंतरा
अंधकारमय नैनाकाश से मार्ग धरकर संकीर्ण मार्ग से ब्रह्मांड में चढ़ती है। फिर आगे वह अनहद ध्वनियों को सुनती हुई अर्थात सुरत शब्द योग द्वारा मान सरोवर के पार प्रीतम से इस भांति जा मिलती है जिस भांति नदी समुद्र से जा मिलती है। सब रचना नाशवान है और इसमें जीव सदा जलता रहता है। इस रचना से सूरत को फेर कर प्रभु की ओर करना चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान और ध्यान बिना सूरत संसार में भटकती रहती है और उसे सतलोक मोक्ष धाम नहीं मिलता है। ध्यान करने से आप शरीर और इंद्रियों को छोड़कर अकेले रह जाएंगे। ईश्वर दर्शन होगा तब मोक्ष मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक राजा रानी राष्ट्रपति राम कृष्ण कोई बने रहो, शरीर में रहने से कष्ट होगा। आप कोई कुछ भी बनकर रहो, ईश्वर की भक्ति करो, इसी से आप सारे दुखों से छूट सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।